बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, कुपवारा मर्डर केस, कुपवारा कत्ल मामले का एक बहुत बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। जी हां, बिल्कुल 36 साल बाप को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया है कि उसी ने अपनी बेटी का कत्ल किया है। जी हां, बिल्कुल आपको बता दें कि दिल दहला देने वाला खुलासा, रूह कांप जाती है इंसान की इस मामले की तहकीकात को जानकर कि आखिर किस तरह से एक बाप अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि पूरा मामला जम्मू कश्मीर के ज़िला कुपवारा में आज से कुछ दिन पहले एक छोटी सी, एक मासूम सी बच्ची का कत्ल हुआ और उसके बाद उसकी लाश को एक लकड़ी के शेड में रखा गया था, जहाँ पर उसकी लाश को, उसका गला काट कर उसकी लाश को उस लकड़ी के शेड में रखकर ऊपर सीमेंट का ठेला रखा गया था। और उसके बाद हर जम्मू कश्मीर का वो नागरिक इंतज़ार कर रहा था कि आखिर कौन इस कत्ल का जिम्मेदार है, आखिर इस मासूम सी बच्ची का कौन कत्ल कर सकता है, यही सब लोग जानना चाहते थे। और आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जी नाज़रीन, आपको बता दें कि पहले सलूट करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, सराहना करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिसने चंद ही दिनों में इस पूरे मामले का खुलासा किया है और एक बाप को अरेस्ट किया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि इस बाप ने अपनी बेटी को पहले ही मार डाला था और उसके बाद इस कहानी का रुख बदलने के लिए, यानी कि ऐसा लगे कि ये कत्ल किसी और ने किया, और इस बाप ने कई सारे मनगढ़ंत कहानियां सुनाई कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और उसकी वजह से वह वहां पर नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था, उस बाप ने अपनी बेटी को अपने साथ लिया और रास्ते में ही उसका कत्ल कर दिया था। लेकिन उसके बाद उस बाप ने इस कहानी का रुख बदलने के लिए इफ्तियारी के समय का इंतज़ार किया। जी हाँ, बिल्कुल इंतज़ार किया और उसके बाद इफ्तियार का जब समय आया तो उसने अपनी बेटी का गला काट कर उसे उस शेड के अंदर रख दिया था। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि वहाँ पर उतना खून जमा नहीं था जितना एक जिंदे इंसान का खून होता है, यानी कि उस बाप ने पहले ही अपनी बेटी को मार डाला था और उसके बाद इस कहानी का रुख बदलने के लिए उसका गला काट कर उसे शेड में रखा। लेकिन उसके बाद ये बाप कामयाब नहीं हुआ और आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए इस बाप को अरेस्ट कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल इस बाप को फिलहाल अरेस्ट कर दिया है और ये खुलासा सुनते ही हर इंसान की रूह कांप गई और हर इंसान का दिल सहम गया कि आखिर एक बाप किस तरह से अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है। वो बाप एक बार भी घबराया नहीं होगा अपनी बेटी का कत्ल करते हुए, और वो बेटी, वो मासूम बच्ची जो अभी ये जानती भी नहीं कि ये दुनिया क्या है, ये माँ बाप क्या है और किस प्यार के साथ वो अपने बाप के साथ गई होगी, और उसके बाद वही बाप उसका कत्ल कर कर घर ले आया और उसकी लाश को उस लकड़ी के शेड में रख दिया। जी नाज़रीन, आपको बता दें कि आखिर कत्ल की वजह क्या है। जी हाँ, बिल्कुल कत्ल की वजह जो है उसका भी खुलासा हुआ है। कत्ल की वजह मियाँ बीवी की लड़ाई है। जी हाँ, बिल्कुल इस शख्स का कहना है कि हर रोज़ इसके घर में इसकी और इसकी बीवी की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी। लेकिन उस दिन भी सुबह के समय जब ये काम पे जा रहा था तो इसकी और इसकी बीवी की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गुस्से में काम पर निकल गया। लेकिन उसके बाद जब ये शाम को घर वापस आता है तो शाम को भी इसकी और इसकी बीवी की एक बार फिर से लड़ाई होती है, और जब ये गुस्से में आता है तो गुस्से में आकर ये घर से चाकू उठाता है ताकि ये अपने आप को कत्ल कर दे। और वो चाकू लेकर जब ये अपनी गाड़ी में चढ़ने लगता है तो इसकी बेटी जो है वो इसके पीछे जाती है, और ये भी बताया जाता है कि इसकी बेटी इससे कुछ पैसे मांगती है और वो बाप जो है वो उसको 10 रुपये निकाल कर देता है। और उसके बाद जब ये जाने लगता है तो वो बेटी इसके साथ जाना चाहती है और ये अपनी बेटी को अपने साथ गाड़ी में बिठा देता है, और जिसके गवाह कुछ लोग हैं जो वहाँ के, जिन्होंने गवाही दी कि हाँ ये बच्ची जो है इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठी थी। अब इस शख्स का कहना है कि जब मैं उसको लेकर के गया तो इसने अपने आप को मारने के लिए वो चाकू उठाया था, लेकिन जब ये वहाँ पर गया तो इसने पहले अपनी बेटी का गला दबाकर उसको, उसके बाद ये भी खुलासा हुआ कि इस बाप का इंटेंशन अपनी बेटी का कत्ल करना नहीं था, बल्कि ये अपने आप को खुद अपने आप का कत्ल करने गया था। लेकिन जब बेटी साथ चलेगी तो इसने सोचा कि पहले मैं अपनी बेटी को मारूं और उसके बाद मैं अपने आप को मारूंगा। लेकिन जब इसने बेटी का कत्ल किया और उसके बाद इसने सोचा कि मैं इसकी लाश को घर ज़रूर पहुंचाऊं, लेकिन जब ये लेकर बेटी को घर गया और उसके बाद जो इसको समय लगा उसमें इसका जो टेम्पर था वो कूल डाउन हो चुका था, और उसके बाद जब इसे सोचा इसका जो फ्रस्ट्रेशन था वो भी ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद ये खुद पुलिस स्टेशन चला गया और वहाँ पर जाकर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट डाल दी। और उसके बाद इसने उस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई ताकि ये पता न लग सके कि ये कत्ल इसने किया, बल्कि ये इसने ऐसा चाहा कि ये किसी और ने किया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मामला सामने आया है, हर इंसान का
सर शर्म से झुक जाता है कि क्या हम इस तरह से, क्या हम इंसान इस तरह से भी हो सकते हैं कि अपनी बेटी का खुद कत्ल कर सकते हैं। अब बचा ही क्या, एक बाप ही जब अपनी बेटी पर रहम नहीं कर सकता तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे हम। फिलहाल ये मामला हर इंसान को रुला देता है, हर इंसान की रूह कांप जाती है इस मामले का, जिस तरह से खुलासा सामने आया है। फिलहाल जिस तरह से ये मामला पेश आया है, अल्लाह ही माफ़ करे, अल्लाह ही माफ़ करे, और कुछ नहीं कह सकते कि किस तरह से इस कत्ल को अंजाम दिया होगा। अल्लाह माफ़ करे, ये कत्ल इस बाप ने किया है और फिलहाल पुलिस ने इसे अरेस्ट भी किया है। सराहना करते हैं, सलूट करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।